अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। 5 चैनल की जानिब से, 5 न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से घरों में बैठे तमाम लोगों को ईद मुबारक। रुहेल ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद You look मुबारक। really good. आप भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही हैं। ये बताएं, कलेक्शन हो गई? आपको बड़ी फिक्र है ना कि हर बस लम्हा चल गुजरते रही है। लम्हे के साथ आपकी ईद की कलेक्शन जो है वो बढ़नी चाहिए। तो टारगेट अचीव हुआ ही नहीं हुआ, ये नहीं, अभी बताएं। तक तो नहीं हुआ, बस चल रही तो है। बस पूरा महीना, Let's मेरे see. ख्याल से ईद का महीना है। आप नहीं, महीना तो नहीं, खैर 3 दिन तक तो कलेक्ट हो और गया। यही टारगेट है कि हाँ, आपको बस ईदी की देखें आप, ये हाल है। तो आपको बहुत मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह हम तमाम तर लोग साथ काम करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि घरों में जो बैठे हुए लोग हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाएं और हम भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं। और इसी वजह से आज के जो मेहमान हैं इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें इज़्ज़त दी, और इसलिए कि वो आपसे बात कर सकें, आप तक अपनी भी बात पहुंचा सकें और आपके साथ हम खुशियों में शामिल हो सकें और आपके साथ बैठ सकें। से ईदी जो है, ये ईद है, ये इसका नाम ही खुशियां बांटना है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, फाइनेंसेस, बैठना, खाना पीना, कल्चर एक्सचेंजेस, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जो हमारे पहले गेस्ट हैं बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेलकम करेंगे जनाब महमूद मौलवी साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मुबारक बेटा, आपको भी। ठीक ठाक हैं सर? भाई खैरियत अल्लाह से करम हैं? है, बिल्कुल। आप कैसे? सर बड़ा अच्छा लगता है महमूद साहब आपको देख के, और हर साल दुआ भी होती है कि इसी तरह से आप सेहतयाब रहें, काम करते रहें। तो कैसा लग रहा है आपको, ये बताएं। मालिक का बड़ा करम है कि देखे ना कि रमज़ान पूरे हो गए और अल्लाह का बड़ा करम है कि रोज़े भी कंप्लीट हो गए। अब देखिए, ईद का दिन जो है ये एक त्यौहार है और एक जो है फरीज़ा भी है, देखिए ना। और ख़ास तौर पे देखिए फैमिली में लोगों का आना जाना और बच्चे, मतलब मैं तो कहूँगा नवासे, हमारे तो खैर माशाल्लाह बच्चों के भी माशाल्लाह। बच्चे हैं, तो वो आदमी जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करता है और एंजॉय करता है और एक कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं। देखिए ना, ये मैं कहूँगा सदियों से हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, उन्होंने आगे, तो एक इंडो पाकिस्तान में ये कल्चर है। देखिए ना, हमारे जो कल्चर है वो दूसरे ममालिक में नहीं है, बड़ा फ़र्क है। अब आप जैसे पर्शियन गल्फ़ की तरफ चले जाएँ, सऊदीज़ या यूएई, उनका कल्चर फ़र्क है। हमारा और इंडिया का कल्चर जो है बहुत मिलता जुलता है तो हम उसी कल्चर को अडॉप्ट करके चल रहे हैं। ठीक, बहुत खूबसूरत बात है। कल्चर की जो एक्सेप्टेंस है ये बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग अपने कल्चर को, अपनी शनाख्त को छोड़ भी देते हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनका काम बड़ा मुनफरद भी है। वो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और कॉर्पोरेट्स को वो पॉलिसीज़ बना कर देते हैं कि जी आप ऐसे करें, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। हम वेलकम करेंगे उमर जालीवाला को। उमर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत ज़बरदस्त। आप कैसे हैं? मैं ठीक आप ठाक। लोगों से कम लोग पूछते हैं आप लोग कैसे हैं। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत का। और ये सिलसिला है जैसे अभी महमूद साहब ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक खूबसूरती है कि देखें ना, ईद सबको जोड़ देती है। और एक खूबसूरत बात ईद की है कि सालों नाराज़गियाँ रहती हैं, ईद की तरफ से और इस्लामी शरई एतबार से भी आपको अल्लाह ताला भी कहता है लेट इट बी, फॉरगिव करो यार, गले लगो, गले मिलो और बैठो, बात को ख़त्म करो। मुझे पता है मैं साहब, रमज़ान आप पे कैसे गुजरे और क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कर रहे हैं, और आज क्या होता है आपके घर में? रमज़ान बड़े ज़बरदस्त, और रमज़ान मेरे लिए अब मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि मैं इस्लामाबाद अब चला गया ओहो था, तो अब मैं मिस करता हूँ कराची का रमज़ान। आपको पता है कि पूरी रात कराची में तो एक अलग महफिल चल रही होती है। इस्लामाबाद अभी भी कैचअप कर रहा है। तो मैं 15 दिन वहाँ किए, फिर 15 यहाँ पे, तो बहुत एक कॉन्ट्रास्ट भी देखा, लेकिन बहुत मज़ा आया। मैंने इस ख़ास रमज़ान में इस्लामाबाद हो या कराची हो, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करते हुए देखा, जिस तरह हमारे बहुत सारे राइडर्स, और मैंने खुद बड़ी डिलीवरियां मंगवाई। तो कुछ लोग मैंने ऐसे देखे वो बिल्कुल इफ्तार के टाइम पे लेके पहुंचते थे, जैसे आज भी ऐसा इत्तेफाक हुआ। तो रमज़ान सबके लिए मेहनत है, हर शख्स ने किसी ना किसी अंदाज में मेहनत की। बिल्कुल तो ऐसा ही आपने है। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ईद एक गहरी सांस, आए हाय, बड़ी आए हाय। मुस्कुराहट,
और हाथ खोल के क्या बात है, मीनिंगफुल झप्पियाँ लगाने का वक्त है और अल्लाह की भी तकबीर दोहराने का वक्त अच्छा, है। ईद मनाने का मज़ा भी उन्हीं मेहनत कश लोगों के साथ आता है। राइडर्स हो गए, हमारे काम करने वाले जो थोड़े लोअर क्लास के जो लोग हैं, उनके साथ ही ईद मनाएं, उनके साथ बाहर निकलें, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटें, उसी में मज़ा है। खुशी जो है ना वो जब आप बांटते हैं तो ही आप ज़्यादा फील करते हैं। सेक्रीफाइस पे इतना जोर क्यों है? अल्लाह की तरफ से है, दूसरी ईद आ रही है ना, बड़ा मैसेज लेकर। उमर साहब, कराची और इस्लामाबाद की बात करूंगा, आपके चक्कर बहुत लगता है, फिर महमूद साहब से भी इसका इनपुट लेंगे। मुझे ये बताएं कि कराची के लोग, हम वी आर क्रेजी, रात रात भर जागना, काम करना, फिर सुबह सोना, अच्छा वक्त पे उठ भी जाना। कुछ लोग हैं जो नहीं उठ पाते, लेकिन कराची के लोग, मुझे अक्सर मैं देखूँ, हम अपनी ज़ात को कंपेयर करें, हमें समझ में नहीं आता। और हम अपने दोस्तों को जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं वो कहते हैं तुम लोग क्या लोग हो, तुम लोग कैसी लाइफ गुजार रहे हो। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, मेजर चेंज क्या है कराची और इस्लामाबाद का? कराची वाले जो है ना, ये लाइफ पाकिस्तान के पहले से ऐसी गुजार रहे हैं। और आपको पता है कि ये सारे जो दुनिया के पोर्ट के शहर होते हैं, वहाँ कश्ती निकलनी होती है। तो कराची वालों की ना हर वक्त कश्ती निकलनी होती है। दे हैव टू गेट, यू हैव टू शिप इट इन बिजनेस। तिजारत में आपको तो इस्लामाबाद और बाकी जो है, आपको पता है इस्लामाबाद तो हमने बाद में बनाया, लाहौर वाले खेती बाड़ी के करीब है, उसमें बड़ा इंतजार होता है। तो मिजाज का भी आपको फ़र्क नज़र आता है। मिजाज लोग जो उम्रा करने जाते हैं आपको बताएंगे मक्का मदीना में एक फ़र्क है। तो ये एक फ़र्क है, लेकिन ये हुस्न है कराची का कि जिस सड़क पे जाएंगे काम वाला मिलेगा। जो काम आपको चाहिए फौरी मिलेगा, एक नहीं 10 करने वाले मिलेंगे। तो मुझे तो बहुत ही एक्साइट करती है। मज़ेदार चीज़ है। महमूद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका वसी तजर्बा है, कराची और इस्लामाबाद के हम लोगों की बात करते हैं और क्यों मुनफरिद हैं। और जैसे अब अगर आप सियासी बात भी करें तो कैपिटल को भी हम इस्लामाबाद ले गए। तो आप क्या समझते हैं, क्या बेसिक चीज़ है कराची और जो इस्लामाबाद के लोगों का डिफरेंस है? देखिए, कराची जो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और कराची जो है आबाद जो है इस्लामाबाद से बहुत पहले का आबाद, और ये दारुल खिलाफा रह चुका है। और आज भी मैं कहूँगा कि ये सिंध का दारुल खिलाफा तो कराची है। ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा ही है। और कराची वालों का मिजाज मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि हर किस्म के इधर लोग हैं। इधर आपको पंजाब से भी लोग मिलेंगे, KPK से भी मिलेंगे, बलूचिस्तान से भी मिलेंगे, और इंटीरियर सिंध से भी इधर मिलेंगे आपको। और कराची के जो माइग्रेटेड लोग हैं, जो कि ज़्यादातर माइग्रेशन जो हुई वो आके कराची में ही ठहरे, उनकी मकदार काफ़ी है। तो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। अब तो मैं कहूँगा, अगर आप मुझसे पूछें तो 30-40 साल पहले कराची की हालत बहुत बेहतर थी बनिस्बत आज के। उसकी वजह ये कि आज दुनिया तो तरक्की कर गई, डेवलपमेंट हो गया, मगर कराची में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बदकिस्मती से, देखें आज ईद का दिन है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, मगर उसके ऊपर जो है काम नहीं हुआ। मैं आपको कहूँ ना कि 40 साल पहले हमारे पहली मंजिल के ऊपर पानी लाइन से आता था, रोड जो है साफ सुथरे होते थे, कचरा नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं थे, ठीक है ना, बसेस जो है बहुत अच्छे थे, ट्राम होता था। तो लोग एक बड़े नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। अब इस वक्त अफरा तफरी ज़्यादा है, देखिए ना, आज ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं। आज जो है आप हादसात को आप देखें कि जो मोटरसाइकिल वालों के साथ हो रहा है, देखिए ना, शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं। लोगों को देखें ना आप, मैं बताऊँ, मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। बसेस अभी आए हैं, कुछ अरसा हुआ, बसेस की और ज़रूरत है। मतलब देखिए, चीज़ें बहुत सी चीज़ें कराची को ज़रूरत है। मैं कहूँगा एक दौर ये था, हम कहते थे कि लोग कराची में बत्तियाँ देखने आते हैं, ठीक है ना। आज जो है, मतलब मैं कहूँगा कि लाहौर इस्लामाबाद में हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ इट्स मच बेटर ओवर देयर। बिल्कुल ऐसा ही है सर, तरजीहात ही हमारी। आज लाहौर, मेरे अंदाजे से लाहौर जो है, और जब मैं कराची से कंपेयर करता हूँ, लाहौर इज़ डेवलप्ड मच मच बेटर देन कराची। बस महमूद साहब, आप सब लोग बैठे हैं ना, आप काम कर रहे हैं, हम उम्मीद आप ही की तरफ लगा सकते हैं आवाम के, आप लोग बड़े सीनियर हैं, हम उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर होंगी। ईद की बात करते हैं महमूद साहब, मुझे बताएं कि आपके घर में क्या ख़ास बनता है और आप क्या शौक़ से खाते हैं, क्या पसंद है आपको? देखिए, मेरे घर में तो देखिए वही है, सेवैयाँ,
कीमा, मतलब सुबह नाश्ता हम सारी फैमिली मिलके इकट्ठे करती है। मजा और इसी जो में ही है। मेरे भाई भी आ जाते हैं बहन, और सब मिलके, उनके बच्चे, हम सब मिलके इकट्ठा नाश्ता करते हैं, नमाज अच्छा पढ़ने। महमूद साहब, ईद पर मेज़बान आप बनते हैं, मेहमान बाकियों को, अब बाकी आपके घर गैदर होते हैं सब, या आप कहीं जाते हाँ, हैं? ये नहीं, मेरे घर गैदर होते हैं क्योंकि मैं असल में बड़ा हूँ, अच्छा, तो इसलिए फैमिली में बड़ा हूँ, और तो मेरे यहाँ गैदर होते हैं। और पहले मेरी वालदा भी मेरे साथ रहती थी, तो बाकी भाई बहन जो है सब मेरे यहाँ गैदर होते हैं। सर ईदी की बात करेंगे, कितनी ईदी दे देते हैं आप बच्चों को? देखिए, अब तो ईदी के जो है अमाउंट बढ़ गई है। महंगाई भी तो बढ़ गई है, पर देखिए, क्या हमारे करें? टाइम पे 5 रुपए जब होते थे ना, तो बहुत बड़े अमाउंट होती थी, 5 रुपए। 5 रुपए मिले। ठीक है, 5 रुपए मिले। आज जो है वो बच्चे जो है, डिमांड भी चेंजेस हो गए हैं। सर इकोनॉमी चेंज हो गई, महंगाई हो गई, बच्चों के खर्चे बढ़ गए, बच्चे क्या करें? मैं तो देखे आज तो वो मतलब 500 रुपए से कम तो कोई हाथ भी लगाने को नहीं, तैयार नहीं। नहीं है। वो तो कहते हैं, कोई कहता है 1000 दो, कोई कहता है 5000 दे दे। मगर मतलब चीजें वाकई में चेंज हो गई। अब वो मतलब अब हम अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार मतलब बुजुर्ग आदमी हो सकता है, कुछ लोग तो बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सटिया गए। जब हम बात करते हैं उसकी वजह ये कि मैं अपने दौर के, एक साहब अभी टीवी चैनल पे मुझसे बात कर रहे थे कि हमारे दौर में 10 रुपए की रोटी होती थी। तो मैंने कहा, देखिए जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मैंने 10 पैसे की तंदूर की रोटी खुद खरीदी है। 10 पैसे की, जो कि आज आप उसको गिनती में भी नहीं तसव्वुर लेके, भी नहीं है ना, ठीक है ना? प्रैक्टिकल कहाँ है वो। 10 पैसे की रोटी और 8 आने की निहारी सिंगल, बाद में हो गई 1 रुपए की और 4 आने की। तो अगर आप आज तो हम बात ही करते हैं तो वो एक, जिसको बोलते हैं ना, फेरी टेल नजर आता है। महमूद साहब, आपकी फैमिली में कोई है जो आपको ईदी देता है? अभी भी ऐसे हैं लोग कि, या आप सिर्फ अभी नहीं, देने अब वाले? मेरे जो सीनियर है वो सब तकरीबन जा चुके हैं। सही। मेरी वालदा, फूफी, मतलब जिनके जितने बड़े हैं। मतलब अब आपके अकाउंट खाली होते हैं अब ईदी मैं देते यूँ हुए? बड़ा अब मैं बड़ा हूँ तो मतलब वो तो ये भी मेरे- एनर्जी है ना ये भी- महमूद साहब, ये भी ये भी अल्लाह अच्छा की लगता बड़ा है ना कि आप फैमिली को खुशी दे की रहे हैं। बात है कि देखें कि आदमी जब सीनियर होता है तो वो बड़ा एक अच्छा भी फील करता है कि बाकी छोटे आते हैं, इज्जत भी करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। अल्लाह पाक ने ऐसे हाथ रखा हुआ है। और हाँ, वो family के- बच्चे देखे ना, और बच्चों को देख के आदमी बड़ा खुश होता है। ये एनर्जी है ना क्योंकि महमूद बच्चों को साहब। खुश देख के, अपने बच्चों को खुश देख क्या बात है, के, माशाल्लाह। यू आर रियली एंजॉयिंग लाइफ वाली बात ये है। खूबसूरत जिंदगी है हाँ, सर, अल्लाह ये ताला भी एक सलामत रखे। खूबसूरती है। उमर साहब, आपकी तरफ ईदी पे बात करते हैं कि आप मुझे बताएं। देखिए, महमूद साहब तो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, आप और हम सेम उसमें, तो हम लोग मीडियोकर बीच के लोग हैं, हमें देनी भी पड़ती है। अब हम ले भी रहे हैं लोगों से। आपका कहाँ पर ज़्यादा है इस वक्त मेरा ख्याल बैलेंस? है अब मेरी तो जो उम्र हो गई है उसमें ज्यादा खाता देने वाला ही खुला हुआ है, तो मिलने वाला, जैसे आपने कहा सीनियर्स, तो सीनियर्स कम हो जाते हैं। अल्लाह उन सबको जन्नत नसीब करे। आमीन मुझे अपने सुमा दादा आमीन। बड़े याद आए अभी आपकी बात सुन के। वो सबसे ज्यादा ईदी जो देते थे, वो सब जब देते थे तो वो 10 रुपए की नोट, एक 5 रुपए की, उसमें कितना दो प्यार दो था यार। रुपए की ब्लू नोट्स, और एक उसमें रुपए। कितनी मोहब्बत, कितना प्यार, 20 कितना rupees। खुलूस, क्या बात है। और वो सारे बच्चों को देते थे। और बड़ा वक्त तब्दील हो गया है, और अब तो उसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब जरूर सोचना चाहिए कि देखें, जहाँ बाकियों की तनख्वाहें बढ़ गई, लोग आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत पीछे रह गए। अच्छा उमर, अब और- एक चीज़ और भी हो गई है कि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है ना। अब मुझे ईद का नोट की ना एक खुशबू, उसका एहसास अलग होता था। अब लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, भाई आप ट्रांसफ़र कर लें, जो दूसरे शहरों में हैं, दूसरी जगहों पर हैं। इसी पे बात करेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये पूछेंगे अपने मेहमानों से कि ईद के दिन क्या खाना उनको ज़्यादा पसंद है, घर में क्या पकता है, और जो दावतें होती हैं वो किस तरह से होती हैं। और जो कराची में रहने वाले हैं वो डेफिनेटली मसाले उनको ज़्यादा पसंद है, और जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो कम मसाला खाते हैं। तो इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ईद में जब तक खाना पीना ना हो ना, तो फिर ईद नहीं है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो खाने पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और हम बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं। यकीनन आपके घर में भी खाना पक रहा होगा। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि भाई हम लोग खाते पीते बहुत हैं, और हमारी ईद
बगैर खाए और मीठा खाए ख़ास तौर पे वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यही बातें हो रही थी। महमूद साहब आपकी तरफ आते हैं सर, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने नहारी की बात भी की थी, तो आपको क्या पसंद है खाने में और कोई ख़ास फरमाइश अहले खाना से आप करते हो कि भाई ईद वाले दिन आज ये पका दिया जाए तो ये आज खा लेते हैं बैठ के? ईद वाले दिन देखें, मैं कहूँगा कि जिसको नहारी भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, जो है सेवैयाँ, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बनते हैं वो जिसको बोलते हैं दम के कबाब। दम के कबाब? हाँ, तो वो मतलब कीमा को टाइप का होता है, मसाले वाला। मतलब देखिए जिसको बोलते हैं ना, बड़ा लग्जूरियस ब्रेकफास्ट होता है कि लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ब्रंच टाइप का। हालांकि हम जल्दी उठने वाले हैं, मगर जिसको बोलते हैं उसके बाद लंच की ज़रूरत होती नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये देखें, मैं तो खैर अभी भी देसी लेवल पे ही खाना खाता हूँ, और नाश्ता आज भी मैं ब्रेड और पराठे क्या? नहीं, मैं आज भी पराठा खाता हूँ। ओह क्या बात है, समझे ना, मतलब मेरे को पराठे की आदत है। उसकी वजह ये है कि मैं पराठा, चाय, अंडा, क्या बात है, रोज़ाना मेरी दस्तूरी है कि पराठे का। उसकी वजह ये है कि ये डबल रोटी की बात जो है ना, वो मतलब अभी डबल रोटी मतलब वो हमारे को पराठे की बात ही कुछ और है। चाहे आप घी में बनाएं, चाहे आजकल तेल में बना लेते हैं। तो बाकी जो चीज़ें देखें, खाना पीना तो मेरे ख्याल से कराची क्या सारे पाकिस्तानियों का शौक है। वो हम तो वो जैसे मेरे भाई ने अभी कहा ना, वी लिव टू ईट। वी लिव टू ईट। सर कराची फिर भी अभी लाहौर वालों से पीछे है खाने पीने के मामले खाने में। पीने में ना, आपने बेटा बिल्कुल सही कहा, लाहौर वाले खाने पीने में बहुत आगे। क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो है वो लाहौर में ही रहती है। वो जिस हिसाब से वो खाते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके माशाल्लाह। मतलब उनकी खुराक भी हमसे बहुत ज्यादा है। हाँ, और डाइजेस्ट भी हो जाता है। उनको डाइजेस्ट भी होता है, उनकी खुराक उनके हमसे पानी में, लाहौर के हाँ, पानी में, पंजाब के पानी हमसे में ज्यादा है। उनके खुराक हमसे ज्यादा है। ऐसे ही है। क्या बात है। उमर साहब आप बताएं, आपके अहले खाना में क्या खास बनता है और आपको क्या पसंद है? आप फरमाइश करते हैं भाई आज ये बना दें, मैंने इसका इंतज़ार करा था, या कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ होती है सबके घरों में कि वो ईद वाले दिन खास तौर पे बनाया जाता है, वो क्या है? एक तो मेरी अम्मा, हम मेमन हैं तो हमारे, मैं फरमाइश ऑलरेडी कर चुका हूँ और उसकी तैयारी जारी है। तो खाऊ से बड़े शौक से हम लोग खाते हैं। तो वो लेकिन लंच है, आपको पता है कि वो नाश्ता नहीं है। हाँ। और मेमनों का बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है। खाने पीने के मामले में तो मेमन, मैं कहती हूँ बाजी ले गए, सबसे आगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने जो कहा ना लाहौर वाले बेहिसाब, बिल्कुल दुरुस्त का बेहिसाब खाते हैं, लेकिन कराची वालों के हिसाब से बहुत बद जायका भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कराची में जायका मुझे बहुत बेहतर मिलता है पूरे मुल्क के हिसाब से। अब चाहे आप पठानों का खाना भी अगर खाना चाहे ना, वो आपको कराची में ज्यादा अच्छा मिलेगा। लाहौरी स्टाइल खाने से कराची का जो है ना, स्ट्रीट से लेके बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स, आई लव द टेस्ट। एक्चुअली ऑप्शंस बहुत हैं। सॉरी, ऑप्शंस बहुत हैं जी। बिल्कुल। और क्योंकि सारे अब जैसे आपने पहले बात की ना कि खुद एक मुल्क के बराबर है, पूरे मुल्क के लोग हैं, तो सब ने अपनी जगहें बना ली और कराची वाले जाते भी हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। अलबत्ता लाहौर वालों का लव फॉर फूड और लव फॉर लाइफ जो है वो कराची को सीखना चाहिए। हाय हाय, कि क्या जरा बात है। ब्रेक लें, ईद हाय के हाय। दिन भी अपने आप को कर्ज ना करें पाकिस्तान। अच्छी बात है, हम इतने अच्छे खाने खाते हैं, हमें इनको दुनिया भर में ओन करना चाहिए। देखिए हाँ। पड़ोसी मुल्क उनको लिए जा रहा है, बिल्कुल ये ऐसे। हमारा है, ये हमारा है, हम नहीं ओन कर रहे। तो हमारे खानों में बड़ी लज्जत है। और दुनिया भर में जब लोग ट्रैवल करते हैं, जब छुट्टी आती है, क्रिसमस होता है, त्यौहार होते हैं, तो वो अच्छी पार्टी उमर करते भाई हैं। ओवरसीज अहमियत जानते हैं पाकिस्तानी फूड्स की? वो मसाले यहाँ से लेके मंगवा रहे होते हैं, कहीं से तो पाकिस्तानी टेस्ट आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता। बिल्कुल। तो ये कुदरत तो ये है। एक और भी बात है ना कि तफरी के लिए चीजें कम हो तो फिर क्या करे अवाम, फिर खाने की महफिल में बैठ जाती है। थोड़ा अच्छा। पार्क होता, कॉन्सर्ट होता, आपके जैसा कराची होता, तो और चीजें भी करते। तो मीठा क्या बनता है मेरे भाई आपके घर में? शीर खुरमा बनता है। शीर खुरमा मेरी बनता अम्मा है। हलवा पूरी बड़ी अच्छी बनाती हैं। तो ईद के वाले दिन दिन, सुबह ओए जो होए। उनकी पूरी और वो जो चने साथ बस बनते हैं। हम लोग भी आ रहे हैं, नेक्स्ट डे हम आ जाते हैं। बिल्कुल, और आप आए सुबह का जरूर। नाश्ता आप क्या करते हैं? माँ के हाथ का हलवा मैं पूरी, तो इससे अच्छी बात कोई मैं नहीं है। लंच किए बगैर नहीं उठूंगी फिर खाओ से मिले तो। देख खाओ, बहुत इन्होंने जबरदस्त। खाओ से की तैयारी कर ली है। महमूद अपना साहब आए ये- तो आपको पहुंचाएंगे हम, आपको पता है अरे अब तो सर, चीजें पहुंचाना भी अल्लाह आसान हो ताला गया। आपके तो जो रिस्क सुन में रहे हैं और बरकत कहते करे। हैं कौन देने के लिए आता, मैं बताना चाहता हूँ बहुत लोग हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करे। और बहुत खूबसूरत बात कि जितना आप रिस्क अपना शेयर करेंगे, रब्बुल इज़्ज़त बरकत डालेगा। महमूद साहब सर ये बताएं कि आपने कुकिंग की है कभी?
मुझे लग रहा है आपने की नहीं होगी कुकिंग की थी, मगर अब तो बहुत साल हो गए। मतलब कुकिंग का तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, मगर कुकिंग की है बहुत सालों पहले जब हम छोटे थे, जिसको बोलते हैं ना। बेटियों के लिए बनाया या वाइफ के लिए बनाया या कभी किसी ने फरमाइश? मेरे ख्याल से देखिए बच्चों के लिए बना लिया, नाश्ता बना लिया, जब मतलब ऑब्वियसली मेरी मिसेस कहते हुए बच्चों के लिए कभी कभार नाश्ता बना लिया, वरना इतना नहीं। मगर नाश्ता बनाना आता है, अंडा ऑमलेट ये चीज़ें ऑमलेट बना लेते हैं? ऑमलेट बना क्या लेते बात हैं, है। हाँ। अब अपना थोड़ा बहुत काम आपने किया है? अब थोड़ा बहुत काम किया, जैसे दूध के ऊपर से मलाई उतार के उसमें शहद डाल के बच्चों को देना। हम मर्दों में इतना काम भी हो जाए महमूद साहब, ये बहुत है, ये बहुत है। उमर भाई कुक करते हैं? मुझे करना पड़ा जब हम बारबेडोस गए, लेकिन मैं भी नाश्ता ही कर पाया बस, उससे ज़्यादा की नहीं बन सकी। लेकिन अंदर का कोई शेफ है, मुझे लग रहा है आपके अंदर एक शेफ है। मर्दों को आप क्लीन चिट बिल्कुल ना दे, ये लाइफ स्किल है कुकिंग, ये आनी चाहिए। और बेगमात का काम नहीं है, हमें आना चाहिए। आनी चाहिए। तो मैंने बड़ा ये रियलाइज किया, जायका भी मर्द के हाथ में औरत से ज्यादा जायका है। बाहर रेस्टोरेंट्स में जाओ आप लोग, अच्छा तरीका है शेफ के हाथ मर्दों को में ज्यादा एनकरेज करने का भी कि तुम ज्यादा अच्छा बनाओगे। ख़वातीन माशाल्लाह हमारी बड़ी समझदार है, और हमारे मुल्क की खूबसूरती है ये, जो एक डिपेंडेंसी वाला रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, या जो भी आपके सिबलिंग्स हैं या जो भी रिश्ता है, ये इसी चीज़ में तो कल्चर का बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। हमारे रिश्तों को मजबूती से रखना, बांधे रखना। और ये सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म, ये देखें ना आप, कल्चर को आप हर जगह से आप देखें, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट और एडवांटेज है ही आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। और ये चॉइसेस हैं, देखें अगर आप चाहें तो आप अकेले हो जाएं, तन्हा हो जाएं, छोड़ दें अपना कल्चर। कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी लेते हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत खुश नहीं देखा। आप जब अपना छोड़ देते हैं तो आप जहाँ जाते हैं आप वहाँ के भी हो नहीं पाते, और हमेशा के लिए नहीं रहते। वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारा है ही नहीं वो, एक वाइब आती है ना, ये तो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईद पार्टीज है वो हमसे ज़्यादा एक्सपैट ज़्यादा अच्छी करते हैं। आप पूछें उन लोगों से जो अमेरिका में बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया में, उनकी जो दावतें होती हैं और उनके जो खानों के आइटम होते हैं, तो वो ईदों पे मैंने तो बहुत ज़्यादा सुने हैं। मुझे लगता है कि वो क्योंकि इतना मिस करते हैं और वो मौका एंजॉय करते हैं, तो भरपूर आप भूलते नहीं हैं आप जहाँ के हैं, और आपके जो त्यौहार हैं, जो कल्चर हैं, जो आप इशारा कर रहे हैं ना, आपको शनाख्त देते हैं और एक अलग तरह की जॉय देते हैं ज़िंदगी में। तो ना मिस करें। तब्दीलियाँ चाहिए होती हैं, कहीं कहीं बैलेंस आप देखें ना ऑफ भी है, सारा ख़वातीन ने करना है, उसको बैलेंस में लेकर आएँ, लेकिन कलेक्टिव होने में बहुत ज़्यादा बरकत है। कलेक्टिव एफर्ट्स रमज़ान में हमारे यहाँ हो रही होती है ना, मर्द हज़रात पकोड़े का भी एहतमाम कर रहे हैं, ख़ुद बना भी रहे हैं, और ये कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे ही माशरे और जो अहले खाना है, जो आपके घर हैं, ख़ानदान है, वो ऐसे ही परवान चढ़ते हैं। तो इसी में आप देखें आपकी ज़िंदगी गुजरती है। महमूद साहब, आपसे एक बड़ा अच्छा सवाल करने वाला हूँ मैं कि आपने माशाल्लाह बहुत ईदें देखी, बहुत खुशियाँ भी देखी, बहुत गम भी आपके आए होंगे, चैलेंजेस भी आए होंगे ज़िंदगी में। एक बहुत लंबी ज़िंदगी के साथ स्ट्रगल और चैलेंजेस हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या चीज़ लाइफ में आज आप मिस करते हैं कि ये चीज़ अगर आज होती तो इसको बड़ा अच्छा होता, साथ कर लेते, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा? मैं कहूँगा जवानी को बहुत याद करते हैं। बुढ़ापे में आके आदमी जवानी को याद करता है या बचपन को याद करता है। उसकी वजह कि देखिए वो जो एज होता है ना, जब माँ बाप होते हैं और कोई लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होती, then you see you are a free man and you are enjoying life। जब माँ बाप का साया नहीं होता है और आप इस उम्र में आ जाते हैं, जब आप बुज़ुर्ग बन जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। बाद वक्त आदमी सोचता है कि यार वो कितनी अच्छी ज़िंदगी थी। जैसे बोलते थे ना, जब हम स्कूल में थे तो हम कहते थे कि यार ये स्कूल से जान छूटे, हम कॉलेज जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर बाद में कहते रहे यार स्कूल ही अच्छा था, दोस्त थे, सब कुछ था। तो वो ये हमेशा जो है जो गुजर गया हुआ ना। अच्छा महमूद साहब, आप बात करें जवानी की, तो मुझे बताएं कोई ऐसा किस्सा बचपन का, जवानी का, कोई आपको याद हो ईद का, जो आपकी मेमोरीज में रह गया हो, कोई ऐसी बात? देखिए ऐसी बात तो मैं कहूँगा ईद के ऊपर देखें, मुझे कोई याद नहीं आ रहा, मगर बहुत सारी चीज़ें उसके उस वक्त के दौर में बड़ा फ़र्क था। देखें उस वक्त बहुत सी चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि मेरे जवानी में कराची वॉज टोटल डिफरेंट। हमारे पास यूरोपियन ब्लेंड जिसको आप कहेंगे ना, मतलब वो लाइफ बड़ा वी हैड अ वेरी फास्ट लाइफ ऑल्सो कराची में। मतलब
आपको डिस्कोस भी थे। आज हम बोलते हैं डिस्कोस तो बड़ा अजीब लगता है। उस ज़माने में इसी मैं आपको बताऊं, सदर के अंदर, जिसको आप बोरी बाज़ार कहते हैं, उसके कॉर्नर के ऊपर एक होटल होता था, अभी भी होगा या नहीं, एक्सेलसियर होटल होता था। वहाँ पे यू विल बी शॉक्ड कि बाहर से एक्ट्रेसेस आती थी यहाँ पे डांस करने। फॉरेनर्स वर कॉल्ड टू परफॉर्म। तो आप अंदाज़ा करें कि कराची कितना सुपीरियर था कि बाहर से, जिसको बोलते हैं ना कि गोरे आके यहाँ पे डांस और ये परफॉर्मेंस करते थे। तो हमने तो वो दौर भी देखा है कि जिसको आप लोग आज बड़ा फ़र्क हो गया है। देखिए ना, आज के यंगस्टर्स अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स में चले गए हैं। बदकिस्मती, ठीक है, बदकिस्मती है। और वो भी मैं कहूँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ों को जब आप सप्रेस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे। मतलब ज़्यादा सप्रेस करके अगर आप बच्चों को रखेंगे, देन दे विल डाइवर्ट इनटू इसको आजकल के नए ड्रग्स, और वो जो कि लीथल है। तो वो भी एक चीज़ है ना कि वो बड़े चेंजेस आ गए। हमारे टाइम पे अगर हम सिगरेट भी जो है हम छुप के पी लेते थे कि कोई देखे नहीं, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के सामने तो देखिए ना, बात भी नहीं कर सकते थे। आज तो बच्चे बैठ के आपके साथ, नहीं आजकल की जनरेशन तो आपको वो हिसाब किताब रखा होता है महमूद साहब। नहीं, वो आपको जवाब देते हैं कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ये सही। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अपने बुजुर्गों को कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं, दुरुस्त, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। चाहे पता भी होता था, तो चीज़ें बड़ी फ़र्क हो गई हैं। और मैं कहूँगा कि देखें, बिल्कुल बच्चे इंटेलिजेंट हमसे बहुत ज़्यादा हैं। जो आप लोग की जनरेशन है, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन माई जनरेशन। उसकी वजह ये है कि आप लोग के पास नॉलेज बहुत है। ये जो आपके हाथ में है, यही आधी दुनिया है। देखिए ना, हमने तो कैलकुलेटर भी नहीं था हमारे टाइम पे। जब हम मैंने मैट्रिक किया, कैलकुलेटर आया नहीं था। हम तो हिसाब किताब लिख के करते थे। तो आज आप अंदाज़ा करें ना, आपको पास पूरी दुनिया की नॉलेज है। हम तो सुबह अखबार पढ़ते थे, अब तो मीडिया इतना है कि अखबार ऑब्सोलीट हो गया। मगर क्योंकि हमें आदत है तो हम अखबार आदतन पढ़ते हैं, नॉट फॉर न्यूज़। न्यूज़ तो सबके पास आ चुका होता है, मगर एक आदतन होता है कि भाई अखबार। सेटिस्फेक्शन की बात भी है महमूद साहब, अच्छा लगता है, वो आदत है ना, अपना एक दिल को अच्छा लगता है, तस्कीन मिलती है। वो वही है, हाँ, ये वही है कि वो दिल को अखबार न्यूज़पेपर हाथ में नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। वो बैठ के उसको मैं पढ़ते हैं तो पुरानी मोहब्बत वाला हिसाब किताब है न्यूज़पेपर में, जब तक देखे ना उसको तो एहसास। अच्छा उमर साहब, आपसे सवाल करूंगी कि आजकल की जनरेशन है इतनी एंटी सोशल हो गई है, मिलना जुलना कम हो गया है, ईद पर सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोगों के घर जाना मिलने से। मतलब ईद भी अगर आपने विश करनी है, मैसेज कर दिया है, कॉल कर दिया, मतलब फ्रेंड्स में मिलना जुलना कम हो गया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अहम सवाल है और इसका रिश्ता है पिछले जवाब से भी कि देखें, जो ड्रग है ना, ड्रग डिसकनेक्शन की वजह से होता है। जब आप कनेक्टेड अपने आप से फील नहीं करते, अपनी फैमिली से, अपने मोहल्ले से, अपने मुल्क से, तो आपको एक अपनी दुनिया बनानी पड़ती है जिसमें आप अच्छा फील करें। और जो हुआ है हमारे मुल्क के साथ, जो हमने ख़यालात सुने हैं, वो नौजवानों के लिए तो नहीं है। नौजवान तो साइड पे खड़ा हुआ है, तमाशा देख रहा है कि एक आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर आते हैं, फिर वो उसको कहते हैं, फिर वो उसको कहते हैं। वो तो एक्टिव भी नहीं था, वो तो एक्टिव भी एक जमात की वजह से हुआ। तो हमने अपने नौजवानों को यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ उनके पास खाने के अलावा कुछ नहीं है, जहाँ उनके पास उन्हीं ड्रामों के अलावा कुछ नहीं है, उनकी एंटरटेनमेंट जहाँ पे है, वो दुनिया भर की जो चीज़ें देखते हैं उन्हें इर्द गिर्द नहीं मिलती। तो ईद के दिन सोना अच्छा है, ईद के दिन सोना अच्छा, क्योंकि वो जाते हैं बड़ों से। हाँ। तो बड़े उनको कहते हैं तुम बाल कटवाओ ज़रा, अच्छा तुम्हारी अभी उम्र होगी, तुम शादी क्यों नहीं कर रही, जिनकी शादी हो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हैं। तो हमें जो है ना कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जब हम कनेक्ट करेंगे तो ड्रग भी चला जाता है, डिप्रेशन भी चला जाता है, और मेंटल हेल्थ। तो ईद मौका है रिकनेक्ट करने का, और हम सबको हुक्म दिया गया है कि जिनसे नाराज़गियाँ भी हो उनसे करें। दूसरी जो बात है ना, वो ये कि डिजिटल का एक प्रॉब्लम है। मेरे बचपन की ईद में कोई फ़ोन नहीं था, तो हम निकल के जाते थे, हर चीज़ लेकर
लेकर आते थे। वो याद है हाथ हमारे में भाई कार्ड लेकर वाला जाते थे। कितना अच्छा लगता, ग्रीटिंग कार्ड्स लिए जाते थे बाकायदा, हर चीज़ कॉर्पोरेट के लिए अलग physical। बनते थे, और जो फॉर्मल या कैजुअल रिलेशनशिप वाले कार्ड्स हैं वो उसका कंटेंट देखते थे कि यार ये जी, दोस्तों बड़ा में सीन सही होता रहेगा, था। और नहीं ये बॉस को कैसा ये कंटेंट देंगे, क्या हो गया वो लोग ईद कार्ड बॉलीवुड वाले भी देते थे उस दौर में, तो एक बड़ा, लेकिन आप देखें कि मोहल्ले वालों से एक ताल्लुक होता था, बच्चों के टोले आज भी आपको नजर आएंगे। जिन इलाकों में बच्चों के पास फ़ोन नहीं है ना, वो टोला बना के निकलते हैं, पेप्सी पीने के लिए वो बाहर की दुकान पे बैठे हुए होंगे, तो उनका एंटरटेनमेंट अभी भी उससे अटैच्ड है। सो ये डिजिटल की दुनिया में हमें कॉन्शियसली ये करने की ज़रूरत है कि ज़रा फ़ोन को छोड़ दें। और हासिल भी हो गए हैं डिजिटल की दुनिया में, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो भी हैं। मेरा ख्याल है शुक्र कम हो जाता है। सब्र तो है नहीं ना हमारी कौम में, हम में अगर कोई रास्ते के आगे आप गाड़ी भी चला रहे हो, कोई आ जाए, हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते, नहीं वो उसने कि उस आप वो गलत कर रहा है, उससे ज़्यादा गलती आप कर रहे हो गुस्सा करके, और गाड़ी उसमें में तो ये लगता है कि जो आपसे तेज है वो पागल है, जो आपसे स्लो है उसको सड़क पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ और वाहिद अभी सही आदमी आप जो हैं। रमज़ान में जो हुआ है कितना अनफॉर्चुनेट हुआ है। तो इसमें अब देखें, मैं हमेशा कहता हूँ सियासतदानों से, ठीक है वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमने भी अपने आप को दुरुस्त करना है ना। जो ये ट्रक भी चला रहे हैं तो वो भी तो आप और हम में से ही है ना, उनको भी सोचने की ज़रूरत होगी कि ये क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। कोई सख्ती करना ज़रूरी थोड़ी है, कि आपने मसले का हल खुद भी तो निकालना है जी, कि और एज ए उनको नेशन। चलाने वाले कारोबारी लोग हैं, उनको चलाने वाले आप और मैं सस्ता बुलवाते हैं, ये वहाँ से आएगा। तो जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक ये चलते रहेंगे। लेकिन उसको तो नौकरी चाहिए ना, उसको जो ट्रक मिल जाए, जो पैसे मिल जाए, लेकिन उसको चलाने वाला बड़ा होता है। वो जब सड़क पे जाता है ना, तो वो चलता बड़ों की मर्जी और से आप है। 24 घंटे से ज़्यादा काम लेंगे तो फिर, अभी महमूद साहब जो बात ड्रग वाली कर रहे थे, मैं कनेक्ट करूँगा, तो लोग फिर वो कुदरती तौर पर तो कोई ट्रक इस तरह से 24 घंटे नहीं चला सकता, आपको दूसरी चीज़ों को जो है सपोर्ट लेनी पड़ती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, महमूद साहब लास्ट मैसेज है, कंक्लूड करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपने वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। आप मसरूफ़ होते हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, 5 न्यूज़ भी आए। क्या पैगाम है सर पाकिस्तान के लोगों के लिए या दुनिया भर में जहाँ मुसलमान बसते हैं, जो लोग सुन रहे हैं आपको? मेरा यही पैगाम है कि देखें, इस त्यौहार को खुशी और मोहब्बत से मिल के मनाएं और दुआ करें कि पाकिस्तान जिस बहरान से गुज़र रहा है उससे निकल जाए। बहुत प्यारी बात, आमीन सुमा आमीन। उमर साहब, रमज़ान में जो आपने इस मरतबा तब्दीली लाए उसको जारी रखें, एक दूसरे को छोड़ें, झप्पियाँ टाइट लगाएं और ईद से रिकनेक्शन शुरू करें। तो सेलिब्रेशन का मौका है, और मौका ये भी है कि आपका जो कमिटमेंट रमज़ान का था, नमाज़ें आपने पढ़ी, रोज़े रखे, तो आपने अपने आप को ट्रेन किया है, तो उसको जाने ना दें, आप उसको जारी रखें। बहुत खूबसूरत बात है। कनीज़, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई ईद के कलेक्शन के अलावा कोई और बात दिल में जो है? अपने दोस्तों से मिलें, घर से बाहर निकलें, नींद जो पूरी हो चुकी है उसको छोड़ दें। पूरी रात सोते हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरा दिन ईद का ज़ाया कर देते हैं सो कर। बाहर निकलें, दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें। बहुत खूबसूरत बात। और बस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे नाज़रीन, और बहुत खूबसूरत बातें हमारे मेहमानों ने कही हैं। और कंक्लूड महमूद साहब की बात से करूँगा कि जो ड्रग्स का मामला चल रहा है और जो हमारे कल्चर की खूबसूरती, आज हमने कल्चर पे काफ़ी बात की है कि हम बुज़ुर्गों के सामने सिगरेट पीना तो दूर की बात, हम अपनी गुफ्तगू में भी इन चीज़ों को नहीं लाते थे, और अगर गलती से भी सिगरेट पी ली तो डर होता था कि हाथ से वो खुशबू हमारे वालिदैन या हमारे घर का बड़ा या बुज़ुर्ग सूंघ न ले तो हमारी शामत आ जाएगी। आजकल तो बच्चे वेप, पॉड, तो अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आप साथ लेके चल रहे हैं, तो मैं तमाम तर जो बड़े हैं उनसे भी कहूँगा कि उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। हमने देखना होगा अपने बच्चों को, यूथ को, क्योंकि नेगेटिविटी आपको पता है कि दुनिया भर में फैली हुई है, चाहे वो डिजिटल के थ्रू मिले या ट्रेडिशनल तरीके से मिले, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये नाज़रीन कि ईद का जो दिन है ये मिलने का दिन है। उन लोगों को याद करें जिनसे आपकी नाराज़गियाँ हैं, जिनसे आप सालों नहीं मिलते। उसने हमें ये कहा था हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे हमारे घर पे नहीं आया, या उसने हमें शादी में नहीं बुलाया, या हमारी फौतगी के घर में वो आए नहीं। तो सब चीज़ों को एक दफ़ा नज़रअंदाज कीजिए और एक फ़्रेश स्टार्ट लीजिए कि जो कुछ हुआ सो हुआ। और रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान में बार बार ये बात कही है, 27 की शब भी अभी गुजरी थी, कि आपने इस्तग़फ़ार भी किया है कि पुरानी बातों को छोड़ देना, अल्लाह ताला है देख लेगा।
हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। हम 4 यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम है, हर आदमी अपना क्राइसिस से लड़ रहा है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग कह ही नहीं पाते, वो अल्लाह के आगे कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि किसी की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट ज़ात सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की है। हम सब मुश्किलात का शिकार हैं। हम दूसरे के लिए आसानी करेंगे, हमदर्दी करेंगे, उसके लिए ख्याल करेंगे, यकीन जाने रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपकी इमदाद भेजेगा। पूरा सिस्टम चल रहा है, हमने तो थोड़े से वक्त के लिए आना है, किरदार अदा करना है और चले जाना है। तो मैं यही कंक्लूड करूँगा ईद के दिन कि जो आपके नाराज़ रिश्तेदार हैं, नाराज़ दोस्त हैं, फ़ोन उठाएं, कॉल करें, बोले मैं मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। अब यकीन जाने ये ईद का दिन इतनी एक्सेप्टेंस देता है कि कोई अपने दरवाज़े आपके लिए बंद वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी है, आपका ताल्लुक़ है, इमोशंस हैं, ये बड़ी वैल्यू है। और यही हमारे मुल्क की, हमारे प्यारे से मज़हब इस्लाम की खूबसूरती है जो हमने सीखा है, आपको बताया है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, अपने लोगों की मदद कीजिए और ख़ास तौर पर ईद पर उन लोगों को ना भूलें जो आपके इमदाद के मुस्तहिक हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक। Once again, Eid Mubarak.